नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मेरे एक नई वीडियो में, जो कि सेकंड पार्ट है क्लास 7th NCERT चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। तो पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है जाके पहले वो देख लें, क्योंकि आई बटन में मैं डालूँगा नहीं। और पहले से भी कुछ काम करो भाई। ठीक है, तो चलिए पढ़ा जाए। एक्टिविटी 1.1। और हाँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है। ओके, तो एक्टिविटी 1.1 ऊपर कोई ऐड आ रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। ओके, एक्टिविटी 1.1 टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड। ठीक, टेक 2 पॉटेड प्लांट यानी कि 2 गमले में गड़े हुए पौधे लीजिए, एक ही तरह के, मतलब एक गुलाब का होगा दूसरा भी गुलाब का ही होगा। ठीक, कीप वन इन डार्क, एक को अंधेरे में रखिए फॉर और इन अ ब्लैक बॉक्स, और एक या तो फिर एक काले अंधेरे डिब्बे में। ठीक, फॉर 72 आवर्स, 72 घंटों के लिए। ठीक, और दूसरे को सनलाइट में। ठीक है, दूसरा गमले को सनलाइट में। ओके, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। ठीक है, जो आयोडीन टेस्ट आपने कक्षा 6 में किया था वैसे ही इसमें भी करना है लीव्स पे। ठीक है, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। ठीक है, अपने वो जो आपका रिजल्ट आएगा उसको नोट करना है। ठीक है, नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। ठीक, अब उस पौधे मतलब उस गमले को छोड़ देंगे जो अंधेरे में रखा हुआ था। इन द सनलाइट फॉर 3 से 4 days एंड परफॉर्म ऑन स्लीव। मतलब कि जो अंधेरे में और जो सूर्य किरण में रखा हुआ था, फिर से उसको 3 से 4 दिन के लिए रख दीजिए उसमें, और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट फिर से आजमाइए। ठीक, ऑन इट लीव्स यानी कि उसके पत्तों पे। ठीक, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक पे उसका जो भी आया है, मतलब उसका जो निरीक्षण आप किए हैं वो लिख दीजिए। ठीक, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी कि जो हरी पत्ती नहीं होती है उससे अलग होती है। जैसे आप लोग को यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। ये नहीं है, ये देखो यहाँ पे, देखो ये है, ये है, ये है, और भी ये देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये दिख रहा है? दिखा नहीं दिखा? रुको रुको, देखो ये दिखा, इतना बड़ा सर्कल है, दिखा? समझे? ठीक, इन सब में भी क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, यानी कि ग्रीन पिगमेंट जो हम लोग पढ़े हैं पहले, वही। ठीक है, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मेक्स द ग्रीन कलर। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा संख्या है लाल भूरे पिगमेंट की। पिगमेंट मतलब पता नहीं, बता के पूछ के बताऊंगा किसी से। पिगमेंट बता ही देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों पिगमेंट मतलब धब्बा। ठीक है, जो धब्बे होते हैं हरे हरे करके वो बन जाते हैं। ये जो सब बहुत ज़्यादा संख्या में जो लाल और भूरे पिगमेंट होते हैं यानी धब्बे होते हैं, उनसे हरे धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, हरे कलर के धब्बे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव ऑल्सो, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो इन पत्तों में भी पाई जाती है। ठीक, यू ऑफ्टन सी स्माइली ग्रीन पैचेज, slimy green patches on pond यू ऑफ्टन सी स्माइली, यानी कि आप स्लाइमी यानी कि स्लाइम से आप कभी खेले हैं? स्लाइम खेले हैं? नहीं खेले? कोई बात नहीं, नहीं खेला तो मैं भी नहीं खेला। ठीक है, तो जो स्लाइमी होता है, जो भी होता है, ठीक, उसके तरह का कुछ दिखता है। ग्रीन पैचेस यानी कि हरे धब्बे, मतलब पैचेस मतलब धब्बा होता है, धब्बा। ठीक है, इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेट वाटर बॉइल्ड। ठीक है, वाटर बॉडीज यानी कि बड़े बड़े महासागरों में, हाँ, ये होते हैं।
जो बड़े बड़े महासागर होते हैं उसमें जो आप एक स्लाइमी जैसा कुछ हरे हरे धब्बे देखते हैं, तो दीज आर ग्रीनली फॉर्म्ड बाय generally formed by the growth of organism called algae कुछ कहना है कह दीजिए, ठीक है। जो हरे हरे धब्बे होते हैं ना बड़े बड़े महासागरों में, वो जो जो बन जाते हैं, जनरली बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक। उन सब प्राणियों को क्या कहते हैं? एल्गे, यानी कि वो जो काई कह सकते हैं आप हिंदी में, काई, ठीक। कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? क्या आप जानते हैं, सॉरी, क्या आप सोच सकते हैं कि एल्गे जो होता है वो हरा कलर का ही क्यों होता है? हाँ, हरा कलर कैसे होता है, ठीक। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर, यानी कि वो जो ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल होता है मतलब कि ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसी को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, वो भी उसमें पाया जाता है। इसीलिए एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जब वो उसके पास क्लोरोफिल है तो मतलब पानी के आर पार तो सूरज की रोशनी जाती ही है, तो वो अपने से खाना बना सकता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। देख लें, कुछ छूटा नहीं है? नहीं छूटा है, ठीक है। यू हैव जस्ट लर्न दैट, सॉरी, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब पौधे और भी खाना बनाते हैं, किसके अलावा? कार्बोहाइड्रेट के अलावा। हाँ तो दोस्तों, अब आपको शायद आवाज़ कुछ अच्छी आ रही होगी क्योंकि मैंने माइक फिक्स किया है। रुकिए, अब ठीक है, ठीक है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि आप ये जानते ही हैं कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं पौधे, मतलब सिंथेसिस यानी पकाते हैं कार्बोहाइड्रेट को, हाँ, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। देखो यहाँ पे है द, ठीक, ऊपर चलेंगे, द कार्बोहाइड्रेट्स, तो बताते भी जा रहा हूँ, द कार्बोहाइड्रेट्स, देखो, अरे चलो, देखो यहाँ से पढ़ रहा हूँ अब, द नीचे था, ओके। और कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, ठीक है। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स, यानी कि ये सब जो होते हैं वो दूसरे कंपोनेंट्स को, यानी दूसरे पदार्थों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, सच एज प्रोटीन एंड फैट, यानी कि प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन और फैट। हाँ तो दोस्तों, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए? प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। ये और भी पदार्थ बनाते हैं जैसे प्रोटीन और फैट, ठीक है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन, बट लेकिन जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजीनियस यानी कि नाइट्रोजन से बना हुआ सब्सटेंस होता है, यानी पदार्थ होता है, विच कंटेन नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन ग्रहण किया रहता है, ठीक है। कंटेन मतलब रखा रहता है और मतलब वो उससे बना हुआ होता है, इसीलिए वो ग्रहण किया होता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, यानी कि जो, हाँ तो वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, यानी कि वो जो प्लांट पौधा है वो नाइट्रोजन कहाँ से पाता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन present in abundance in gaseous form in the air। ये याद रखो कि जो नाइट्रोजन होता है वो किस मात्रा में उपस्थित होता है? गैसेजियस, यानी कि गैस जैसे अरे क्या होता है वो, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही ये भी होता है, ठीक है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, ओके। तो नाइट्रोजन को ये प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हालांकि प्लांट
जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को सोख नहीं सकते इन दिस फॉर्म, यानी कि ये इसके श्रेणी, मतलब कि क्या कहेंगे उसको, फॉर्म, यानी आप समझ जाओ जैसे उसके फॉर्म, सॉलिड फॉर्म तो नहीं, बट बस उसके जो गैसोजियस फॉर्म उसमें वो सोख नहीं सकते, समझे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। Soil has contained bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। यानी कि जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है, वो एक बैक्टीरिया, यानी कि एक बैक्टीरिया को रखी है, मतलब कि एक बैक्टीरिया होता है मिट्टी में, ठीक, जो कि कन्वर्ट कर देता है किसको, नाइट्रोजन को गैसोजियस से यूजेबल फॉर्म में, यानी कि इस्तेमाल करने के योग्य कर देता है उसको, ठीक है, इस्तेमाल करने के योग्य कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं, कहाँ चला जा रहा है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, फिर से देखना पड़ेगा रुको। हाँ, तो गैसोजियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म दैट रिलीज इनटू द क्या गया सॉइल दिस ऑब्जर्व द प्लांट अलॉन्ग विद, ओ सॉरी, यहाँ पे हम लोग है ना, यहाँ पे, अरे दिखा दूँ, आप लोग भी कहीं भूल ना गए हो, देखो एरो से देखो, ठीक है, गैसोजियस इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, समझे, इनटू द सॉइल, these are absorbed by the plant along with water। यानी कि ये सब जो मतलब जो इसका नाम बता दे रहा हूँ मैं, क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। देखना आगे आएगा इसका नाम, क्या नाम है इसका, राइजोबियम, ठीक, राइजोबियम नाम है इसका, ठीक है। तो देखो, these are absorbed by the plant along with water, यानी कि ये सब जो होते हैं नाइट्रोजन, वो पानी के साथ पौधे में चले जाते हैं, ठीक। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग fertilizers rice in nitrogen rich in nitrogen to get to the soil, समझे। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, ठीक है। यू ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स, ठीक है, यानी कि तो ये भी देखे होंगे कि जो फार्मर्स होते हैं, हाँ, वो फर्टिलाइज़र, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड पे और सब होता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब छिड़कते हैं ना, मतलब खाद, फर्टिलाइज़र मतलब खाद, क्या होता है भैया, फर्टिलाइज़र मतलब खाद, ठीक, खाद छिड़कते हैं इस पर, क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है, तो जब नाइट्रोजन उसमें होती है तभी ना छिड़कते, तभी ना मिट्टी को नाइट्रोजन मिलेगा तो वो होगा, नहीं तो ऐसे तो बैक्टीरिया ले ही जाता है उसमें से, ठीक। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, शायद ये लिखा है भाई। देखो ऐसा है कि मेरे को उतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ने आती है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ से परे होते हैं, ठीक है। मतलब जो ये नाइट्रोजन होता है, ये इस वे में जो फुलफिल हो जाता है, यानी कि प्लांट को पूरी तरह से मिल जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स, यानी जब ये सब हो जाता है तो प्लांट जो है वो ईजिली, यानी कि बहुत आसानी से, हाँ, ये प्रोटीन और विटामिन बना सकते हैं, मतलब पका सकते हैं, ठीक। अब आता है हम लोग का 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। These are some plants which do not have chlorophyll, ठीक। ये कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब क्या नहीं होता है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, ये जो है वो खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, ये कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे, मतलब कैसे जीते होंगे। एंड फॉर्म वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, यानी कि ये लोग
न्यूट्रिशन जो जो पोषण होते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते होंगे, ठीक। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोडक्टेड बाय अदर प्लांट्स, यानी कि जो हम लोग होते हैं, जैसे इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, वैसे ये भी होते हैं, यानी कि किसी और प्लांट पे डिपेंडेड होते हैं, यानी कि भरोसेमंद, मतलब भरोसा करते हैं कि हाँ ये मेरे को खाना देगा। ऐसे जैसे होता है ना कि हे भाई प्लीज़ मेरा कॉपी कंप्लीट कर दो, तो हम लोग को भरोसा हो जाता है कि हाँ ये मेरा कॉपी कंप्लीट कर देगा, मेरे को दूसरी कॉपी करनी चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, वो कंप्लीट ही नहीं करता है, टीचर से मार खा जाते हो, इसीलिए अपनी कॉपी अपने से कंप्लीट करनी चाहिए, समझे, ठीक है। दे यूज़ द हेटरोट्रॉफिक मोड, यानी कि ये लोग जो है हेटरोट्रॉफिक मोड का यूज़ करते हैं ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन का हेटरोट्रॉफिक मोड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं कई सारे ऐप यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है गेट इट ऑन गूगल प्ले, तो बहुत लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो वो गूगल प्ले यूज़ करते हैं, और बहुत सारे लोगों के पास एप्पल का फ़ोन होता है तो वो भाई जानते ही हो किस चीज़ का कौन सा ऐप होता है, ऐप स्टोर, हाँ ऐप स्टोर का यूज़ करते हैं, समझ रहे हो ठीक है। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी ए येलो wired branch string swinging around the stem and branches of a tree, यानी कि तुम देख रहे हो कि सॉरी फिगर 1.5 में देखो, क्या तुमको दिख रहा है कि एक येलो वायरी, यानी कि पीला कलर का, मतलब वो उलझा हुआ कुछ दिख रहा है? जो ट्री है उसके तनों से, अब उसके शाखाओं से इधर उधर लपटा हुआ है, दिख रहा है क्या? सॉरी मेरे को दिखाना पड़ेगा ना, ये देखो ये दिख रहा है, छोटा कैसे होगा, छोटा नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस हो जा, रुको दिखाता हूँ, तुम लोग अंधे हो, दिख नहीं रहा है तुम लोग को यार, क्या तुम लोग भी देखो, ये है ना, ये देखो येलो वाला, येलो कलर का जो कुछ दिख रहा है ऐसे ही, है ना, येलो कलर का दिख रहा है इस पेड़ पे, देखो दिखाता हूँ, देखो ये दिख रहा है, ये जो पेड़ है, ये पेड़ दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है ये पेड़, और इसी पे ये जो येलो येलो तार जैसा बिछा हुआ है एकदम उलझा उलझा, वो दिख रहा है, हाँ वही है, क्या है वो है क्या कहते थे उसको, मैं तो भूल गया, उसी को हम लोग क्या कहते थे, भूल गया, हाँ दिस प्लांट इज सॉरी पढ़ाया ही नहीं था तो भूलूंगा कहाँ से, दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कसकुटा, यानी अमरबेल, कसकुटा इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अमरबेल, ओके ठीक है। तो कसकुटा या फिर अमरबेल उसको कहते हैं, कसकुटा इंग्लिश में और अमरबेल हिंदी में, ठीक है। किसको कहते हैं भाई कसकुटा, जिसको अभी तक याद है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, ओके ठीक है। तो किसको कहते हैं कसकुटा, जो किसी पेड़ पे ऐसे ही उलझा उलझा पड़ा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, कसकुटा या फिर अमरबेल। तो ये तो एक पेड़ का नाम हुआ है, एक पेड़ का नाम हुआ है। तो देखो ऐसे पेड़ों को क्या कहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा अभी, एकदम नहीं बताऊंगा, आगे पढ़ते रहो। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी कि इसके पास ना जो क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट होता है वो नहीं होता है इसके पास। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, यानी कि ये जो है जैसे हम लोग रेडीमेड कपड़ा लेते हैं, हाँ वैसे ही रेडीमेड फूड लेता है, हाँ प्लांट से हम लोग भी लेते हैं। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जिस पे ये चढ़ा हुआ होता है उसी से ये लेता है, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, यानी कि जिस प्लांट पे वो चढ़ा हुआ होता है, कौन, कसकुटा या फिर अमरबेल, हाँ उसको क्या कहते हैं, होस्ट, क्या कहते हैं, HOST होस्ट, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो उस होस्ट पे, हाँ होस्ट पे भरोसा करता है कि वो उसके लायक का पोषण दे उसको। हेयर विच आर सॉरी नहीं हाँ यहाँ पे कसकुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, यानी जो कसकुटा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरासाइट, बताया था ना, अभी नहीं बताऊंगा लेकिन अब बता दिया लिखा है कसकुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, ये देखो यहाँ पे लिखा है, देखो
क्या लिखा है? ये लिखा है, क्या लिखा है? यहीं पे लिखा है ना, है ना? अरे जा, चला गया। पैरासाइट। आर वी एंड आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट? यानी कि हम लोग और जानवर, या क्या ये हम लोग भी पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। तुमको इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर से पूछना चाहिए। हैव यू सी और हियर्ड ए प्लांट दैट कैन ईट एनिमल? क्या तुम लोगों ने सच बताओ, सच बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या तुम लोगों ने कभी देखा है कि या फिर सुना है कि कोई प्लांट किसी जानवर या फिर इंसेक्ट को खा रहा है? सही बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। क्योंकि ये तो कोई क्लास तो है नहीं, मतलब ऑनलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन ही है लेकिन ऑनलाइन तो क्लास है नहीं। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो? ठीक है। देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, हाँ, जो वो क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़ों को ट्रैप यानी जाल बिछाते हैं कीड़े मकोड़ों के लिए, और उनको पकड़ते हैं और उनको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, मतलब पचा भी लेते हैं। ठीक है। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? मतलब कोई अचंभा नहीं है? हाँ, जैसे बोलते हैं अरे वाह ये क्या अचंभा है, हाँ, ऐसे ही अचंभा नहीं है। सच प्लांट मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। यानी ये सब जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन भी होते हैं और कोई और कलर के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये दिख रहा है तुम लोग को? है तुम लोग तो अंधे हो, मेरे को दिखाना पड़ेगा फिर से, है? बोलो, फिर से दिखाओ। ये वाला, ये तो उसके छोटे बच्चे हैं, ये सब तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे। मतलब ये भी वही है। देखो यहाँ पे लिखा है लिड, LID, दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे लिखा है ना, लिड, वो लिड होता है, ठीक है। मतलब जैसे ढक्कन होता है, ढक्कन बोतल का, या फिर किसी एक बोतल आता है जो ठक ठक करके खुलता है, बंद होता है, शायद तुम लोग देखे होगे। मैं एक बार ड्राइंग बना के उसका, सॉरी मेरे से वो गलती से बटन दब गया। मैं आप लोग को एक ड्राइंग बना के दिखा सकता हूँ। देखो, मान लो ये बोतल है, ठीक है, ठीक है। इसका ऐसे होता है, ये ऐसे ठक से खुल जाता है, मतलब यहाँ से खुल जाता है। मान लो कि ये ढक्कन है, हाँ, जैसे खुल गया, ठीक। और यहाँ से टूटता नहीं है ये ढक्कन, हाँ, फिर ये ऐसे करके यहाँ से जाके ऐसे बंद हो जाता है। वैसे ही ये भी होता है एक ठो, समझे? देखो ये भी है एक ठो, यहाँ से टूटा नहीं है, देखो यहाँ से टूटता नहीं है, ये यहाँ से टूटता नहीं है, हाँ, और ये ढक्कन बंद हो जाता है वापस। समझे? हाँ, ठीक है। मेरे को सुनाई दे दिया, समझे ना? मेरे को सब सुनाई देता है भैया, ठीक है। तो हाँ, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव। यानी कि या तो कोई पिक्चर देखे हो क्या? पिक्चर तो मैं भी नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा यार, अरे अपना ही देश है, दिख जाएगा। हाँ, या फिर एक जग तो पक्का देखे होगे। जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव, यानी कि उसका जो पत्ती होता है ना, वो जग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, मॉडिफाइड। द apex of the leaf form a lid which can open the and close the mouth of the pitcher। यानी कि देखो मैं बताया ना, यहाँ पे एक लीड होता है, ढक्कन होता है उसका। देखो यहाँ पे ये है ना ढक्कन, अरे बना, हाँ ये है ना ढक्कन, दिख रहा है? देखो फिर दिखाता हूँ, ये जो ढक्कन दिख रहा है तुम लोग को, ये दिख रहा है ढक्कन, दिख रहा है क्या ढक्कन? ओ ढक्कन दिख रहा है क्या? हाँ, वही होता है लीड, जो उसका मुंह होता है, बंद हो जाता है, वो फिर खुल जाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर
हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ओ मतलब ये जो पिक्चर प्लांट होता है ना, ये इसके अंदर खूब ढेर सारा बाल होता है। जैसे बड़े लोगों का देखे होगे, कान में बाल होता है, नाक में बाल होता है, वैसे इसमें भी एक बाल होता है बहुत ढेर सारे। हाँ, जो जो एकदम नीचे की तरफ ऐसे मुंह करके होते हैं। हाँ, व्हेन द इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, यानी जब वो जो इंसेक्ट होता है वो जब पिक्चर में बैठता है जाके अंदर में, द लिड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट टैंग्ड इनटू द हेयर। मतलब फिर जब जैसे ही उसमें बैठता है, जो उसका ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है। तो बंद, ये जो ढक्कन है इसका, ये बंद हो जाता है, गिर जाता है नीचे, समझे? इसका ढक्कन नीचे गिर जाता है और जो इंसेक्ट जो उसमें बैठा रहता है वो बाल जो है उसको अच्छे से ऐसे, जैसे मम्मी आपको ऐसे करती है ना, और ले मेरा सोना, मेरा बाबू, ऐसे 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 वो करके उस इंसेक्ट को दबोच देता है। और मम्मी आपको दबोचती नहीं है, लेकिन आपका बाल ऐसे ऐसे करती है ना जब आप रोते हो, वैसे ही वो कर लेता है। ठीक, द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। वाओ, जो ढक्कन होता है इसका लिड, ये अरे कैसे दिखाऊंगा, अरे ये जो लिड है, ये देखो, ये अरे बन जा। हाँ, ये जो है आप लोग को दिख नहीं रहा होगा को। हाँ, ये जो लिड आपको दिखा अभी, हाँ, वो बंद हो जाता है और जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो गया, यानी कि गिरफ्तार नहीं, वो तो अरेस्ट होता है ना, ट्रैप मतलब फंस गया जाल में। ठीक है, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। यानी कि जो वो जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है किसके द्वारा? डाइजेस्टिव जूस के द्वारा। कहाँ बनता है वो डाइजेस्टिव जूस? वो पिक्चर में बनता है डाइजेस्टिव जूस, उसमें उससे वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो उसका न्यूट्रिएंट होता है वो सोख लेता है। कौन? पिक्चर प्लांट सोख लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट। यानी कि ये जो प्लांट होते हैं ऐसे इंसेक्ट खाने वाले, उनको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोर्स प्लांट। क्या होता है? इंसेक्टिवोर्स प्लांट। INSECTIVOROUS इंसेक्टिवोर्स, PLANTS प्लांट्स। क्या होता है? इंसेक्टिवोर्स प्लांट, समझे? Is it possible that such plant do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? यानी कि क्या ये संभव है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उतना उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जहाँ वो ग्रो हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं? बताओ, होता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी, जिनको पता है बताओ। हाँ, नहीं पता? कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम लोग पता करेंगे। ठीक है, बूझो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स? तो जो बूझो है वो कंफ्यूज हो गया है कि जब पिक्चर प्लांट ग्रीन होता है तो वो उस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना क्यों नहीं बनाता है, वो इंसेक्ट को क्यों मारता है? तो ये सब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं 20:51 हो रहा है, यानी कि 8:51, रात के 8:51 हो रहे हैं। तो अभी 9 बजे खाना खाने का टाइम हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है वो कल परसों में आ जाएगी। ठीक है, इसको कोई वो नहीं करना है एडिट, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग, ये सेकंड पार्ट था किसका? NCERT क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, इसका ये सेकंड पार्ट था। पहला पार्ट जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।